बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हिरासत में अल फलाह यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस छात्र भी लिया गया है। पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया है छात्र जनिशर आलम पर आतंकी डॉक्टर से संबंधों का एक बड़ा शक जाहिर किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के दलखोला से ये पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बताते चले आपको कि हिरासत में अल फलाह यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस छात्र को भी लिया गया है। पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया है छात्र जनिशर आलम पर आतंकी डॉक्टर से संबंधों का शक जताया गया है और इसी बीच में पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया है दिल्ली ब्लास्ट व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। जिस तरह से देखा गया कि ये एक टेरर मॉड्यूल देखा गया है और इसी बीच में देखा गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई बड़े डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। इसी बीच से जनिशर आलम यानी एमबीबीएस का भी छात्र है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले से दलखोला से इसको पकड़ लिया गया है। अब जानकारी जुटाने के लिए तमाम कोशिश यहां पर की जाएगी। जिस तरह से इसको हिरासत में लिया गया है, देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जो छात्र है पश्चिम बंगाल से जनिशर आलम, उसको हिरासत में लिया गया है, वो क्या कुछ खुलासा करता हुआ दिखाई देगा या फिर इस कड़ी को आगे कैसे जोड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी पश्चिम बंगाल के जगहों से इसको हिरासत में लिया गया है और टेरर मॉड्यूल, जिस तरह से व्हाइट कॉलर को देखा गया कि एक इस पूरे मॉड्यूल में देखा गया कि जो व्हाइट कॉलर रहा वो बेहद महत्वपूर्ण रहा और इसी के इशारे पर देखा गया कि आगे बढ़ते हुए सभी डॉक्टर नजर आ रहे थे। इसी बीच में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है वहां तक ये पहुंच रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर जो रहा वो बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा और यही वजह रहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस डॉक्टर को पकड़ा गया। छात्र भी अब हिरासत में ले लिया गया है। पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया है। जनिशर आलम नाम है उस छात्र का जिसको ये पता चला है कि जो आतंकी डॉक्टर्स थे जो उनको इनपुट दे रहा था और उनसे उसका संबंध भी था। लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि जो ये छात्र है क्या कुछ बताता है आगे, क्या कुछ किस तरह की जानकारी देता है। पश्चिम बंगाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जनिशर आलम पर आतंकी डॉक्टर से संबंधों का एक शक जताया गया है। शक भी है पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले से दलखोला से पकड़ लिया गया इसे। और आपको बताते चले कि फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए एक से बढ़कर एक जानकारियां मिलती हुई और इनपुट के आधार पर सभी एजेंसियां काम कर रही हैं और सभी एजेंसियां तेज गति से काम कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कल देखा गया कि किस तरह से जो सभी एजेंसियां थी अलग अलग तरीके से छापेमार कार्रवाई कर रही थी और इसी संबंध में पश्चिम बंगाल से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जो टेरर मॉड्यूल का एक बड़ा खुलासा कर सकता है। चूंकि ये छात्र रहा है और कई जो डॉक्टर्स थे उनके संबंध में ये था। तो आपको बताते चले कि इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ रहे हैं। मुकेश, अब एक और बड़ा खुलासा होता हुआ, चूंकि पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी हुई है, छात्र को हिरासत में लिया गया है, यानी डॉक्टर्स ही इस पूरे मामले को अंजाम नहीं दे रहे थे। कुल मिलाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो छात्र भी रहे हैं वो भी इसके संबंध में थे और इस कड़ियों को जोड़ने की तमाम कोशिश कर रहे थे। मुकेश राजपूत, क्या अपडेट आता हुआ आपके पास? देखिए दिशा, बिल्कुल कहीं ना कहीं लगातार जो जांच है वो कहीं ना कहीं सभी एंगलों से की जा रही है और जो जो लोग इस पूरे जो है वो मामले में सम्मिलित पाए जा रहे हैं उनको लगातार उनकी धरपकड़ भी जो है वो तमाम एजेंसियों के द्वारा जो है वो की जा रही है। अब तक लगभग 67 लोगों को यूनिवर्सिटी जो परिसर से जो है वो कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया है। कुछ को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि कुछ के जो तार है वो सीधे उमर मोहम्मद की बात की जाए या फिर जो है वो डॉक्टर साहिन की बात की जाए या फिर मुजफ्फिल की बात की जाए, सभी से जो है वो सीधे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में और कुछ लोगों को इसलिए जो है वो हिरासत में लिया गया कि उनसे पूछताछ इस पूरे मामले की जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और जो एक ताजा जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के जो है वो
एक जो है वो छात्र को जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय एजेंसी ने जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जो युवक जिस छात्र को जो है वो गिरफ्तार किया, इसका नाम जो है जनिसर आलम बताया जा रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के दखोला इलाके से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में है, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस अल्फला यूनिवर्सिटी के जो एमबीबीएस जो छात्र यानी कि रह चुके, यानी कि जो ग्रेजुएशन प्राप्त करने का जो कर चुके हैं, उस छात्र को जो है कहीं ना कहीं इस संबंध में जो है वो गिरफ्तार किया है, क्योंकि इसके भी तार जो है वो इन आतंकियों से जो है वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि राष्ट्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने जो है वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र से एक जो है वो जनिसर आलम नाम के एक जो है वो छात्र को जो है वो हिरासत में लिया है, क्योंकि वो छात्र यहाँ यानी कि अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो रहकर जा चुका है। और ऐसे में बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इसके तार भी इस पूरे स्कैंडल से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं अगर जो छात्र है अगर उसके भी सीधे संबंध इस पूरे मामले से हुए, तो कहीं ना कहीं जांच के बाद तमाम चीजों को जो है वो एक नया मोड़ और एक नई जो है वो कहीं ना कहीं दिशा मिलने वाली है, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ जो है कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त होगी कि कौन कौन लोग इस और पूरे जो है वो मामले में शामिल है, क्योंकि ये एक बड़ा खेल जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ करके जो है वो चलाया जा रहा था, जिसमें न सिर्फ प्रोफेसर बल्कि कई छात्र भी जो है इस पूरे मामले में शामिल थे। प्रोफेसर की बात की जाए वो इस मामले में शामिल थे, डॉक्टर इस पूरे मामले में शामिल थे, तो कहीं ना कहीं अब जो है वो जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल मुकेश, अब जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरे जांच के घेरे में हुआ, अंदेशा बहुत है इसको देखते हुए, जिस तरह से डॉक्टर इसमें निकल रहे हैं, डॉक्टर के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि छात्र भी यहाँ पर एक आतंकी साजिश को रचने में बहुत तरीके से यहाँ पर सफलता पा रहे थे। लेकिन क्या लगता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के अलावा क्या यहाँ पर आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था? और ये जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक छात्र के अलावा डॉक्टर निकल रहे हैं, डॉक्टर के अलावा और भी कई तारे यहाँ पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको क्या लगता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको खंगालने, जांचने के लिए, दबिश देने के लिए जो जांच एजेंसियां है वो तैयार हो चुकी हैं? देखिए तुषार, अभी तक इस बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं है कि कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरीके का खेल चल रहा हो, परंतु अभी तक अगर की जाए बिल्कुल एक तरीके से इन तमाम आतंकियों का एक अड्डा कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एकाएक जो है वो नाम जो सामने आ रहे हैं वो सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाख बार कहे कि इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जब भी तार खंगालो तो सीधा अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही सीधे तार जोड़ते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर के तमाम जो छात्र हैं जिनको जो इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी बात की जाए, या प्रोफेसरों की बात की जाए, या फिर असिस्टेंटों की बात की जाए, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पूरा जो है वो कहीं ना कहीं संगठन सा एक तरीके से जो है वो यहाँ से बैठकर जो है वो चलाया जा रहा था। ऐसे में ये साफ है कि कहीं ना कहीं तरीके से आतंकियों का अड्डा ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो बनी हुई थी। परंतु अगर बात की जाए तो लगातार जांच जिस तरीके से चल रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा कि और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस यूनिवर्सिटी में बैठ करके चल रही थी। हालांकि अन्य कोई यूनिवर्सिटी, अन्य कोई जगह ऐसी जो है कि जहां पर इस तरीके की गतिविधियां चल रही हो, वो उस बात की जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि जांच पूरी होने में हो सकता है कि ऐसा कुछ और पता चले इसी इलाके में बैठ करके, या फिर इससे लगते को इसी इलाके में बैठ करके इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा हो, क्योंकि इस पूरे मामले में न सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग शामिल हैं, बल्कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर भी कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसी है उनकी तरफ से, यानी कि एनआईए की तरफ से हो, या दिल्ली स्पेशल पुलिस की तरफ से हो, या फिर अन्य जो है वो टीमों की तरफ से हो, वो उठाया गया है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे फरीदाबाद की बात कर ले, नूह की बात कर ले, इधर पश्चिम बंगाल से एक नया नाम सामने आ गया, दिल्ली की बात कर ले, तो लगातार एकाएक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कड़ियां जोड़ने की कोशिश जो है वो तमाम एजेंसियां करती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो है इसके तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से भी है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए, अब पश्चिम बंगाल से इसके तार जुड़ गए हैं, दिल्ली से इसके तार जुड़ गए, इसके अलावा नूह मेवात से इसके तार जुड़ गए। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से एक चैन कहीं ना कहीं जो है सिस्टम है, और इस चैन सिस्टम को जो है वो खंगालने में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो तमाम एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, और ये चैन और कहां कहां जाकर निकलती है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में
शामिल होते हैं ये जो है आने वाला वक्त बताएगा। परंतु लगातार एकाएक जिन लोगों के नाम, बिल्कुल जो लोग जी। इस पूरे मामले में शामिल पाए जा रहे हैं, जिनकी थोड़ी बहुत भी भनक एजेंसियों को लग रही है, तुरंत उनको जो है यानी कि हिरासत में लेकर के पूछताछ एजेंसी द्वारा की जा रही है। जी मुकेश, अब जिस तरह से डॉक्टर एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे थे और ये देखा भी जा रहा था कि किस तरह से कड़ियां डॉक्टर के साथ भी जुड़ रही थी, लेकिन अब इस कॉलेज का ये देखा जाए कि कॉलेज के जो छात्र हैं वो इसमें सम्मिलित रहा है। यानी अब जिस तरह से जनीशर आलम पर आतंकी डॉक्टर से संबंध होने की जानकारी मिली है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ही ये खबर है, तो क्या इसमें और कोई छात्र है या फिर और बड़ी संख्या में छात्रों से पूछताछ की जाएगी? देखिए खुशबू, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि अब तक जो हमारी जो है वो गुप्त सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि अब तक 40 से ज्यादा जो छात्र हैं अलग अलग जो है वो सेक्शंस के, उनको जो है वो डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है। कई छात्र ऐसे हैं जो पिछले 4 दिनों से जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनसे पूछताछ होने के बाद उन्हें जो है वो वापस छोड़ दिया गया है। लगभग 67 लोग ऐसे हैं जो छात्रों के साथ साथ या अन्य डिपार्टमेंट में काम करते हो या डॉक्टर हो या फिर और भी जो लोग इस पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में जिनसे भी थोड़ा बहुत भी अगर जो शख्सुमा हो रहा है एजेंसी को, उन सभी को जो है वो कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जा रहा, पूछताछ की जा रही है। अब तक लगभग जो जानकारी मुझे मिल पा रही है वो ये है कि लगभग 67 लोग जो है वो इस पूछताछ के पूरे जो है वो मामले में अभी तक जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो है वो डिटेन किए गए हैं, यानी कि हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। इनमें से कुछ छात्रों को छोड़ दिया गया है क्योंकि छात्र अलग अलग जो है वो सेक्शंस के हैं। तो ऐसे में जो एमबीबीएस के छात्र हैं लगभग जो उनकी जो काउंटिंग है लगभग 40 छात्र ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया था, कुछ को छोड़ दिया गया। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी 4-4 दिनों से पूछताछ उनसे लगातार जो है की जा रही है, जिनके फोन से कॉल भी अगर जो उमर मोहम्मद या डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर जो मुजफ्फिल को गई हो या उसके असिस्टेंट को गई हो, जिससे बातचीत होती रही हो, तो वो लोग भी इस पूरी जांच में शामिल किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर एंगल, हर तरीके से जो है वो तारों को खंगालने की कोशिश यहाँ पर एजेंसियां कर रही हैं। इसके अलावा अब न सिर्फ जो सुरक्षा एजेंसियां जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ा रही है, इसके अलावा अल्फरा यूनिवर्सिटी की भी जांच अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अल्फरा यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें पूरी जमीन को लेकर पैमाइश की गई है। अब इसका जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों को भेजी जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब से भी जो है वो आगामी कार्रवाई अब इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जानी है। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से बाकायदा एक लेटर जारी किया गया, जो एआईओ जो इनका लोगो होता है, जो इनकी संस्था होती है, उससे कहीं ना कहीं इनकी जो सदस्यता है, जो इनकी मेंबरशिप है, वो कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई थी। अब जो है वो कहीं ना कहीं इनके जो एक तरीके से मान्यता की बात की जाए और इसके जो फंडिंग की बात की जाए तो उसको लेकर भी जो है वो अब ईडी जांच करने वाली है। तो आप देखिए कि लगातार एकाएक जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो यूनिवर्सिटी हो या फिर के संगठन से जुड़े हुए लोग हो, सब पर प्रहार जो है वो तरीके से जो है वो अब कहीं ना कहीं किया जा रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसी, तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे आतंकी संगठन को जो है वो खंगालने में लगी हुई है, तो सारे तारों को खंगालने में लगी हुई है, तो भाई दूसरी ओर अब सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो इस यूनिवर्सिटी की गतिविधियों से पूरी तरीके से जो है वाकिफ हो चुकी है। और ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं अब इस जो है वो जो यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ भी अब जो है कार्रवाई शुरू करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मुकेश, मेरा अंतिम सवाल ये है कि अल्फला यूनिवर्सिटी के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां पर क्या गतिविधि है? पहला सवाल तो ये, लेकिन दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से डॉक्टर के जो डायरीज मिल रही हैं और उस डायरीज के अंदर बहुत सारे कोड वर्ड मिल रहे हैं, कोड वर्ड से आप जो वहां की जांच एजेंसियां हैं वो बहुत कुछ उससे अंदाजा लगा पा रही हैं, क्या इस तरह की भी कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है मुकेश? देख खुशबू, सबसे पहले आपको गतिविधियां दिखा देते हैं। आप देखिए लगातार एकाएक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो गाड़ी है वो लगातार यहाँ पर गतिविधियां लगातार तेज है। गवर्नमेंट ऑफ जो हरियाणा की जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाती हुई आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा अंदर चलकर दिखा। देखिए यहाँ बाकायदा सभी गाड़ियों के जो है वो नंबर, नाम, जो फरीदाबाद में जो क्राइम ब्रांच है उनकी टीम यहाँ पर गेट पर लगाई गई है। जो भी कोई भी गाड़ी आएगी उसकी गाड़ी का नंबर और उनकी जो जांच है, यानी कि वो किस लिए आए हैं, कौन है, वो सब की जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर
एक डिटेल जो है वो कहीं ना कहीं नोट की जा रही है। इसके अलावा बात की जाए लगातार जो है वो एकाएक जो है वो गाड़ियां यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात की जाए या फिर हरियाणा पुलिस की बात की जाए, वो सभी गाड़ियां लगातार अभी भी जो है उनका आवागमन जो है वो बरकरार जारी है। आज 7वां दिन है, 9 तारीख से जो है वो लगातार इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो ये इस तरह की चीजें मिल रही थी और तभी से यहाँ पर पूछताछ लगातार जारी है। इसके अलावा दूसरे सवाल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरीके से जो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जितना मतलब इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट अब धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं हालांकि नजर आ रहा है। हालांकि 2 दिन पहले जो यूनिवर्सिटी थी उसकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें तमाम जो है वो आरोपों को जो है वो निराधार बताया गया था। तो साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एजेंसियां हर स्टूडेंट से, हर प्रोफेसर से या हर डॉक्टर हो जिनके भी तार इस पूरे मामले में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सभी से बारीकी से पूछताछ इस मामले को लेकर की जा रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से जो है वो तार फरीदाबाद से निकले और दिल्ली में जो जिस तरीके ब्लास्ट हुआ उसमें जो चीजें यूज की गई वो भी फरीदाबाद से संबंध रखती है। और ऐसे में जो आज सुबह जो यानी कि जो कश्मीर के अंदर जो नौगांव है वहां पर जिस तरीके का जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें जो ब्लास्ट हुआ था वो भी अमोनियम नाइट्रेट था जो कि फरीदाबाद से ले जाया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी जांच करते हुए बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो पूरी तरीके से जहां यहां से जांच जो है वो शुरू होती है और यहीं से जो है वो कहीं ना कहीं आकर फिर से तार यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो पूरी तरीके खुशबू देखा जाए तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जांच तेज हो रही है और धीरे धीरे देखते हैं कि क्या कुछ इस पूरी जांच में और क्या कुछ निकलकर जो है वो सामने आता है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो छात्र रहा है वो पश्चिम बंगाल से उसको हिरासत में लिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन बताते चले कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से ये जुड़ा रहा और जो डॉक्टर्स रहे जो टेरर को लेकर ये अपनी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हीं से ये छात्र जुड़ा रहा है। और यही वजह रही है कि पश्चिम बंगाल से इसको हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम है जनीशल आलम। पर जनीशल आलम को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब पूछताछ भी की जाएगी। तो हिरासत में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्र को लिया गया है। पश्चिम बंगाल से हिरासत में छात्र जनीशल आलम को लिया गया है और कड़ी पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ में क्या कुछ कबूल करता है इसको भी देखा जाएगा। लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को ये और आगे बढ़ाने की तमाम तैयारियां चल रही थी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हिरासत में लेने के बाद अब ये छात्र क्या कुछ कबूल करता है। चूंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इसमें छानबीन कर रही हैं। जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी बना हुआ है। डॉक्टर इसमें से कई उनकी गिरफ्तारी हुई, डायरीज मिली जो कोड वर्ड में लिखा हुआ था, इससे भी अब अंदेशा और बढ़ता गया। और यही वजह है कि अब जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। और आपको बताते चले कि आप किस तरह से इसमें जांच को और आगे तेज करना है, किस तरह से